इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ आवर थर्ड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री विच इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हम सिलेबस ओवरव्यू कर लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में आखिरकार हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। सो स्टार्टिंग विद प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है। मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है एंड ऑल्सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये हम यहाँ पर देखते हैं। एंड ऑल्सो वी डिफरेंशिएट बोथ दीज। ठीक है, ये तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्क भी कर लो। डिफरेंस पूछा जाता है बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लर्न करना बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है ना, उनकी जस्ट ऑपोजिट नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज हो जाती है। जैसे ये मेलिएबल होते हैं तो नॉन मेटल है तो नॉन मेलिएबल लगा दो, ये डक्टाइल होते हैं ये नॉन डक्टाइल। इस तरीके से बस सिंपली अगर ये प्रॉपर्टीज आपको लर्न हो गई, इसकी प्रॉपर्टीज जस्ट इसकी ऑपोजिट होती हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल। उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये फर्स्ट चैप्टर में मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, पूरे ट्रिक के साथ ये मैंने आप लोगों को लर्न करवाया था। ठीक है, तो ये भी हम एक बार देख लेंगे, वापस से रिवाइज कर लेंगे। फिर फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पर देखो, मेटल्स और नॉन मेटल्स की जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होंगे तब हम ये चीज़ समझेंगे कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। एक आयन बना सकता है पॉजिटिव वाला, दूसरा जो है आयन बना सकता है नेगेटिव वाला। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, आयन्स है ना ये, तो आयनिक कंपाउंड्स बना देंगे। ठीक है, तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे ये फॉर्म होते हैं, ये सब डिटेल में हम देखेंगे। और इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। यहाँ पर एंटायर मेटलर्जी हम पढ़ते हैं। ठीक है, कि हम कैसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या रहता है, किस स्टेट में मेटल्स जो हैं नेचर में अकर करते हैं, ओर्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं। देन यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टर्म्स भी आते हैं, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ये सब कुछ हम यहाँ पर देखते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद कोरोजन है। कोरोजन के अंदर ही हमारे पास इसके प्रिवेंशन मेथड्स भी आते हैं, तो यहीं पर हम एलॉयज को भी डिस्कस करेंगे। तो एलॉयज भी है हमारे सिलेबस में। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ने हैं। कोरोजन फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया था, बस वही चीज़ यहाँ पर हमें कंटिन्यू करनी है और यहाँ पर थोड़ी और डिटेल में हम और ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो आई होप पूरा समझ में आ गया होगा सिलेबस की क्या क्या है। अब बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको बता देती हूँ कि आखिरकार एक मेटल होता क्या है। जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर देख लेते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं। सो मेटल इज एन एलिमेंट दैट रेडली फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये एलिमेंट होता है। क्लास 9th में अच्छे से मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो हमारे 3 टाइप के होते हैं। क्या क्या हैं वो 3 टाइप के एलिमेंट्स? सबसे पहले तो जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है, मेटल। ठीक है, मेटल है हमारे पास पहला एलिमेंट। दूसरा टाइप है हमारे पास नॉन मेटल, और थर्ड होता है मेटलॉइड। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेटल होता है ना, वो पॉजिटिव आयन बना सकता है। पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो इसमें मेटालिक बॉन्ड्स होंगे, बिकॉज दिस इज अ मेटल ना, तो ऑब्वियसली इसमें बॉन्ड्स भी कौन से होंगे, मेटालिक होंगे। उसके बाद अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो ये इसका बिल्कुल उल्टा है। अगर ये पॉजिटिव आयन बना रहा है तो ये क्या बनाएगा, नेगेटिव आयन। ठीक है, नेगेटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, सो इसको हम एनायन बोलते हैं। ठीक है, आयंस 2 टाइप के होंगे। ठीक है, इसमें कोई तीसरा टाइप नहीं है, आयंस 2 टाइप के हैं। एक है कैटायन जो मेटल्स बनाते हैं। कैटायन का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं, या फिर हम कहें खुद से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, जबकि अगर हम एनायन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो ये एक्सेप्ट करेंगे। तभी तो देखो इसमें नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, एक्सेस में। तो एनायन क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को।
ये डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, रिमूव कर रहे हैं खुद से, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, सो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज हमारे पास ज़्यादा होगा, एंड हेंस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। दीज आर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो आयंस दो टाइप के हो गए, कैटायन एंड एनायन, ठीक है। क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल है। मेटल है तो यहाँ पर मेटालिक बॉन्ड्स रहते हैं, जबकि अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर जितने भी मेटल्स हैं, एक और चीज मैं बता देती हूँ, मोनो एटॉमिक होते हैं। मोनो का मतलब एक ही एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सोडियम Na लिखेंगे, कभी Na2 Na3 ऐसे आप नहीं देखोगे, ठीक है। सोडियम, आयरन सॉरी, ठीक है, कैल्शियम है, इस तरीके से आप ये सारी चीजें लिखोगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो हमने क्या कहा कि इनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ना, वो शेयरिंग से बनता है, इसीलिए ये जनरली मोनो एटॉमिक नहीं होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो मोनो एटॉमिक हो सकते हैं, बट यूजुअली ये हमारे पास डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक ऐसे होते हैं। जैसे नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल, N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, फॉस्फोरस, सल्फर, तो ये हमारे पास मोनो एटॉमिक नहीं है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर नॉन मेटल क्या है, ऐसा एलिमेंट है जो कि रेडली क्या फॉर्म करता है, नेगेटिव आयंस, जिनको हम एनायंस कहते हैं, एंड ऑल्सो इनमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। सो आई होप यार ये सिंपल सी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। बेसिक इंट्रोडक्शन इस पूरे चैप्टर का हमने देख लिया है। आगे आने वाली वीडियोज में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि आखिरकार ये प्रॉपर्टीज क्या क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, आयनिक कंपाउंड्स क्या है, पूरी मेटलर्जी को एक सिंगल वीडियो में देखेंगे। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द वीडियो एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धीरे धीरे हम टॉपिक वाइज वीडियोस बनाते जा रहे हैं, तो आप लोग डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ख्याल रखना, बाय बाय।